चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरां मुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान तस्मिन्। महर्षि पतंजलि ने योग की स्पष्ट परिभाषा दी। योग चित्त वृत्ति निरोध, जिसका अर्थ है योग मन का नियंत्रण है। स्वामी विवेकानंद ने इस अनुभव को योग प्रत्यक्ष कहा है। योगियों ने इस अनुभव की घोषणा करते हुए मानव समाज से इसे अनुभव करने का आह्वान अपने श्लोक में किया है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदामेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णनं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति। नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते योग की इस उच्चतम अवस्था तक पहुंचने के लिए एक मजबूत शरीर और शक्तिशाली दिमाग की आवश्यकता होती है। इसी विषय पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं लोहे की मांसपेशियों और मजबूत इरादे चाहता हूं और मेरा दिमाग उसी पदार्थ का बना हो जिससे वज्र बना होता है। ऐसे शरीर और मन को प्राप्त करने के विज्ञान को हठ योग कहा जाता है। हठ योग न केवल शारीरिक शक्ति एवं क्षमता बढ़ाता है, अपितु यह प्राण को राजयोग की तरफ लेकर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीतते समय के साथ योग
मुख्य रूप से हठ योग की शारीरिक प्रथाओं तक ही सीमित हो गया। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि केवल आसनों और प्राणायामों का अभ्यास ही योग विज्ञान का अंत नहीं है। आसन और प्राणायाम से परे अष्टांग योग में 4 और चरण हैं, जो कि यम और नियम के चट्टान रूपी नींव का प्रयोग करते हुए हमें समाधि के उच्चतम यौगिक अवस्था तक पहुंचाने में सक्षम हैं। शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठम् भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटज्वलज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविगीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालस्फुटम्। करालभालभट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकार कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम
नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरद्गुहूनिशीतिनी तमप्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्बनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्गुरन्दर। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभावलम्बिकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं पवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। प्रचण्डताण्डव शिव त्रिशक्तिचक्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोगरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोरविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिवक्कला सदा शिवं भजाम्यहम्। शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भ्रुवन्धरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। योग शरीर, समग्र बल, भावनाओं, मन और बुद्धि के समग्र विकास का विज्ञान है। सदियों से योग को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। इनमें से प्रत्येक के लक्ष्य समान है: अज्ञानता के बंधन से मुक्ति। यद्यपि यह 4 योगों का स्वतंत्र रूप से अभ्यास किया जा सकता है, किंतु स्वामी विवेकानंद ने सिखाया कि आधुनिक युग में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी 4 योगों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोग या मिश्रण सबसे प्रभावी मार्ग है। अपने एक प्रसिद्ध पाठ राजयोग में उन्होंने घोषणा की, Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external or internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy
by one or more or all of these and be free. ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ हिरण्मयितये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ सर्गाय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। भगवत गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते। स्वामी विवेकानंद के योग समन्वय के नए सिद्धांत के बाद हम इसे कह सकते हैं समन्वय योग उच्यते। स्वामी जी ने हमेशा एक नई मानवता बनाने की कोशिश की जहां पुरुष और महिलाएं सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित हों। स्वामी जी ने योग को आधुनिक योग के अनुकूल बनाने के लिए इसे समन्वय योग, सामंजस्य योग और सिंथेटिक योग के रूप में विस्तरित किया। कलह, संघर्ष एवं आतंकग्रस्त वर्तमान युग में सबसे अधिक प्रासंगिक और आवश्यक सद्भाव की यह भावना को समस्त मानव जाति में प्रसारित करना होगा। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का सुंदर प्रतीक, जिसकी स्वामी विवेकानंद ने कलात्मक और आध्यात्मिक प्रतिभा के मनः स्थिति में कल्पना किया, वह योगों के सद्भाव के इस संदेश को व्यक्त करता है। चित्र में लहराता पानी कर्म का प्रतीक है, कमल भक्ति का और उगता हुआ सूरज ज्ञान का, घेरने वाला सर्प योग का सूचक है और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, जबकि चित्र में हंस परमात्मा को दर्शाता है। अतः चित्र का विचार यह है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के मिलन से परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है।